और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। चोरी की रेत परिवहन करते पकड़ाई ट्रॉली। शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी अपराध दर्ज। कैस्टोबॉल में नमन का हुआ नेशनल के लिए चयन। बंगाली कॉलोनी पार्क में बनेगा पिंक जोन। गरीबी लाइन चौराहा होगा विकसित। शहर में अनेकों जगह मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सुनी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। 26 सितंबर से शुरू हो रहा है आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र। जोरों शोरों से जारी है पंडालों में तैयारी। माल गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को मिलेगी खान पान सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। न्यास कॉलोनी निवासी एक युवक पर उसी के बड़े भाई ने केंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। केंची से उसके शरीर में 8 से 10 जगह जख्म हैं। घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि न्यास कॉलोनी निवासी संदीप और सतीश ठाकरे दोनों सगे भाई हैं। सब्जी बाजार क्षेत्र में उनकी बालाजी हेयर आर्ट के नाम की दुकान है। रविवार को दिन में सतीश सराठे दुकान में लोगों के बालों की कटिंग कर रहा था। उसी दौरान उसका बड़ा भाई संदीप सराठे ने आकर उसके ऊपर केंची से हमला कर दिया। उसके ऊपर 8 से 10 बार केंची से वार किया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायल के अनुसार एक ही दुकान पर दोनों ही भाई हेयर कटिंग का काम करते हैं, लेकिन भाई के पास कम ही लोग आते हैं, इसलिए ईर्ष्या के चलते उसने केंची से हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का उपचार शासकीय अस्पताल में जारी है। रेलवे बोर्ड की गैर राजस्व नीति के तहत ओपन टेंडर के माध्यम से इटारसी माल गोदाम में रिफ्रेशमेंट स्टॉल 5 वर्ष के लिए आवंटित किया गया है, जिसके लिए कई नियम एवं शर्त बनाए गए हैं। गैर राजस्व को बढ़ाने तथा माल गोदाम में लोडिंग व अनलोडिंग के लिए आने वाले मजदूरों को खान पान की सुविधा कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करते हुए ओपन टेंडर के माध्यम से स्टॉल का आवंटन किया गया है। इस संबंध में पश्चिम मध्य रेलवे के पीआरओ सूबेदार सिंह ने विस्तृत रूप से बताया कि रिफ्रेशमेंट स्टॉल के लिए रेलवे द्वारा 80 वर्ग फुट स्थान माल गोदाम में दिया जाना है। स्थान का निर्धारण रेल प्रशासन द्वारा किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सभी कार्यवाही रेलवे बोर्ड की नीति और निविदा के अनुसार है। रेलवे की गैर किराया राजस्व नीति में निविदा से पूर्व स्थान का निर्धारण करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप मंडल के अन्य माल गोदाम में रिफ्रेशमेंट स्टॉल आवंटित किए गए हैं, जिसका सफल संचालन पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है। जबकि एक दिन पूर्व ही जियो हेथवे न्यूज़ ने लोकेशन डिसाइड नहीं जारी कर दिया टेंडर के नाम से खबर दिखाई थी, जिसमें रेलवे के ही अधिकारियों द्वारा लोकेशन डिसाइड न होने के पूर्व ही टेंडर किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। नगरपालिका अध्यक्ष ने रविवार को वार्ड 11 पार्षद अमित विश्वास और वार्ड 12 पार्षद मंजीत कलोसिया के साथ दोनों वार्ड का निरीक्षण किया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने घोषणा करते हुए कहा कि बंगाली कॉलोनी के पार्क में महिलाओं के लिए पिंक जोन, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। तो वहीं वार्ड क्रमांक 12 और 11 का मुख्य चौराहे को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष चौरे सुबह वार्ड 11 के पार्षद अमित विश्वास के द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने वार्ड में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने 10 पौधे लगाए। इस दौरान वार्ड की महिलाएं, पुरुष और बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों से भी पौधरोपण कराया। वार्ड क्रमांक 12 पुरानी गरीबी लाइन में कैलाश ट्रैकवार के घर के पास पौधरोपण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने पुरानी गरीबी लाइन के पास बने चौराहे का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ लगे ट्रांसफार्मर को हटाने, यहाँ मौजूद कुएं को व्यवस्थित करने की बात कही। पार्षद मंजीत कलोसिया से कहा चौराहे को आधुनिक तरीके से डेवलप करें, इसके लिए प्लान बनाकर उन्हें सौंपे। इस अवसर पर वार्ड की महिलाओं ने पेयजल की समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस अवसर पर वार्ड 26 के पार्षद कुंदन गौर सहित दोनों वार्ड के लोग मौजूद थे। अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा श्री अग्रसेन मेले का आयोजन स्थानीय अग्रवाल भवन में किया गया है, जिसमें समाज की महिलाओं व बच्चों ने व्यंजन और शारीरिक बौद्धिक कौशल के स्टॉल लगाए। मेले का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, संदेश पुरोहित ने किया। रात्रि 8 बजे शुरू हुए अग्रसेन मेले में अलग अलग गेम्स खिलाए गए, जिसमें बेस्ट कपल, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट किड्स जैसे पुरस्कार रखे गए।
मेले में निर्णायक के रूप में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, अतिरिक्त तहसीलदार दीप्ति चौधरी, समाज सेवी प्रशांत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जैन रहे। मंच संचालन वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल ने किया। मेला संयोजक अमन अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन मेले में 15 बौद्धिक स्टॉल, 7 खान-पान के स्टॉल लगाए गए, साथ ही आकर्षक साज सज्जा कराई गई एवं लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा। नगर के विभिन्न स्थानों में मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी प्रतिमाओं की स्थापना विभिन्न समितियों द्वारा पंडालों में की जाएगी। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व 26 सितंबर से 4 अक्टूबर दशहरा के दिन रावण दहन के साथ समाप्त होगा। विभिन्न समितियों द्वारा मां दुर्गा की सुंदर मनमोहक प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी और भक्ति भाव से पूजा अर्चना होगी। दूसरी ओर देवी धामों को धार्मिक यात्राओं पर भी नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले से ही निकल चुके हैं। नगर के ज्योतिषाचार्य पंडित विकास शर्मा ने शारदीय नवरात्र में धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली विशेष पूजन अर्चन संबंधी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया है। सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर में माता महाकाली की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योत स्थापना की जाएगी। वहीं प्रतिदिन आरती के साथ ही महिला मंडल एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की भजन मंडली के द्वारा भजन जस की प्रस्तुति दी जाएगी। जानकारी देते हुए रमेश बाबा ने बताया कि पिछले कई सालों से साल भर में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र एवं चैत्र नवरात्र में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन माता महाकाली मंदिर में किया जाता है। पड़ने वाले नवरात्र शारदीय नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं और शारदीय नवरात्र बहुत शक्ति से संपन्न होते हैं। इन दोनों में पराम्बा आद्याशक्ति जगदम्बा की विभिन्न स्वरूपों की पूजन की जाती है और आराधना का यह समय होता है। इस समय में माँ जगदम्बा सकल मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है और उपासना के द्वारा, पूजन के द्वारा, स्तोत्र पाठ के द्वारा, चंडी पाठ के द्वारा माँ जगदम्बा की उपासना करके हवन आदि के क्रम को किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का विधान है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र हैं और चैत्र और शारदीय नवरात्र मिला करके 4 नवरात्र हमारे यहाँ पर विधान बताते हैं। माँ जगदम्बा जो है सकल मनोरथों को पूर्ण करती हैं। माँ के कई स्वरूप हैं और माँ जगत जननी सारे जगत का पालन पोषण करने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की उत्पत्ति का कारण भी माँ जगदम्बा है और माँ के दुर्गा स्वरूप की पूजन जो है सभी जनमानस भक्ति भाव के साथ संपन्न करते हैं। कल से जो नवरात्र पड़ रहे हैं, इनमें शुभ मुहूर्त में प्रत्येक घर में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में घट का स्थापन होता है। माँ जगदम्बा की पूजन होती है। जगह जगह यंत्र तंत्र पांडाल लगा करके और माँ जगदम्बा की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लोग स्थापित करते हैं और नवरात्र में संपूर्ण नवरात्र भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के माँ सभी के मनोरथों को पूर्ण करती हैं, अभय का वरदान प्राप्त करती हैं और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने में माँ जगदम्बा सहायक होती है। रेत खदान से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर उसका परिवहन करने के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रॉली चालक के साथ ही मालिक के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है। ट्रॉली को छुड़वाने के लिए मालिक द्वारा राजस्व टीम की कार्यवाही पर हस्तक्षेप कर रहा था। रेत का अवैध उत्खनन तेजी से जारी है। माइनिंग विभाग को इन रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में राजस्व विभाग द्वारा रेत के अवैध परिवहन को रोकने की कार्रवाई शुरू की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी ने रविवार को सुबह संखेड़ा के पास 4 लेन से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कृषि मंडी पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि कांदे कला निवासी लक्ष्मण इक्के ट्रॉली में रेत का उत्खनन कर उसका परिवहन कर रहा था। ट्रॉली पकड़ाने पर मालिक प्रदीप पाल भी मौके पर पहुंच गया, जहां उसने राजस्व टीम की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करते हुए उनके साथ अभद्रता की। इसलिए शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी पुलिस ने अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रही स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस ने एक दिन में 43 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इटारसी पुलिस अनुविभाग की एक और कार्यवाही, जिसमें पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह, अति पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में बीती रात इटारसी एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में अनुविभाग के थाना प्रभारी इटारसी राम स्नेह चौहान, थाना प्रभारी केसला पथरौटा रामपुर तवानगर थाने के कुल 43 वारंटियों को पकड़कर कोर्ट पेश किया गया, जहां से सभी के जेल वारंट बनाकर जेल दाखिल किया गया है। इसके साथ ही
सिटी पुलिस ने थाने की 20 स्थायी वारंटियों को कार्यवाही करते हुए वारंटियों को पकड़ा है। इसके साथ ही भाजपा नेता अनमोल डागर को भी एक दिन पूर्व ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सभी स्थायी वारंटियों को पुलिस ने न्यायालय पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ 27 सितंबर को नर्मदापुरम आएंगे। यहां पर वह कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 27 सितंबर मंगलवार को प्रातः 10:15 बजे नर्मदापुरम आएंगे। 10:20 पर कांग्रेस संगठन के मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके पश्चात कमलनाथ प्रातः 11 बजे हीरो होंडा शोरूम के पास जनसभा को संबोधित करेंगे, जिससे नर्मदापुरम जिले के समस्त कांग्रेस जन सहित आमजन उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों के नाम पर मजाक करने के लिए रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पैसा कानून 1996 में देश के आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, जिसे 2004 से भाजपा सरकार जुमला बनाकर बेच रही है। प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने सरकार द्वारा पैसा कानून के नियमों को लेकर जारी किए गए ताज़ा परिपत्र को निराशाजनक और मजाकिया बताया है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई में उन्हें लगातार पीछे धकेल दिया गया है, गरीब आदिवासियों के लिए सरकार ने यह सर्कुलर अंग्रेजी में निकाला है। क्या अंग्रेजी में निकाले गए इन 36 पेजों को आदिवासी परिवार पढ़ सकता है? सरकार ने आदिवासी समाज के लिए अंग्रेजी में सर्कुलर निकालकर आदिवासी समाज का मजाक बनाने की कोशिश की है। इससे जन शिक्षण पर कुठाराघात ही माना जाएगा। अब तो छोटी सी ब्रेक का बन रही है जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी
फ़ोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला समिति वार्ड क्रमांक 23 अहिल्यानगर की एक विशेष बैठक का आयोजन मंच के वयोवृद्ध सदस्य श्री राम दुबे की अध्यक्षता में श्री शंकर मंदिर परिसर इंगल चौल में किया गया। बैठक में वार्ड की अनेक समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। नगर मंडल द्वारा भाजपा के मित्र पुरुष अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जगह जगह मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद शिव किशोर रावत के निवास पर मनाई गई। जयंती कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल, भाजपा नेता बारीलाल पटेल, जमुना प्रसाद महतो, पंचम सिंह ठाकुर, प्रदीप चौधरी, युवा मोर्चा जिला मंत्री अपप्रीत रावत, हर्षल गालर, अमित महतो, दीपक कतिया, नवनीत रावत, अमोल उदयपुरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य वक्ता मुकेश मैना ने पंडित उपाध्याय के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, प्रदीप रैकवार, मनीष यादव, शुभम सिंह राठौर, पप्पू यादव, संतोष अग्रवाल, रमेश नामदेव, राजेश मालवीय सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर मंडल द्वारा भाजपा के पितृ पुरुष अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल के निवास पर मनाई गई। इस दौरान पंडित उपाध्याय के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शासकीय जूनियर अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बच्चों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात को सुना गया और बच्चों के साथ जनजाति क्रांतिकारी महापुरुषों के जीवन परिचय और उनके बलिदान को याद कर अपने साथियों के साथ महापुरुषों के छायाचित्र भेंट किए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति जूनियर छात्रावास में प्रखर राष्ट्रवादी उत्कृष्ट संगठनकर्ता, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता एवं पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अवसर पर फल वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर महान विचारक, पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी के सभी 13 बूथों पर, जिसमें न्यूयॉर्क क्षेत्र के बूथ क्रमांक 141 से लगाकर 149 एवं मेहरा गांव के 150 से लेकर 153 पर तेल चित्र माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर समक्ष दीप प्रज्वलित कर, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए एवं कोटि कोटि नमन कर याद किया गया। इस अवसर पर विद्युत विभाग से विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश सचान, भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी महामंत्री विनोद वारसे, महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य श्रीमती सरोजनी सचान, उपाध्यक्ष श्याम कैथवास, मंत्री शिव मंडलेकर, कार्य समिति सदस्य श्रीमती दुर्गेश बारसे, संजय यादव, अभिषेक पांडे, संजू उइके एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित उपाध्याय
जन्म से विद्वान थे, भाजपा के एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वे संगठन के सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए देश सेवा में अपने जीवन के अंतिम श्वास तक निस्वार्थ भाव से समर्पित रहे। पंडित उपाध्याय का स्वभाव मानव सेवा करने का था। पंडित श्री उपाध्याय के विचारों का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन एवं उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भाजपा वरिष्ठ नेता कैलाश रेकवार ने इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर इटारसी के वरिष्ठ नेता एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, वार्ड 12 के पार्षद एवं सभापति मंजीत कलोशिया, वरिष्ठ भाजपा नेता केपी मेहरा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष आनंद उटवार, महिला मोर्चा नगर मंडल IT सेल प्रभारी श्रीमती सरला लौट, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पूर्व मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती शर्मिला सरवरिया, कार्यकर्ता राहुल बस्तवार आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आभार भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा नगर मंडल इटारसी के महामंत्री मयूर मालवीय ने व्यक्त किया। जिला पंचायत प्रतिनिधि सुधीर पटेल का स्वागत सम्मान जिला कांग्रेस खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ द्वारा फ्रेंड्स स्कूल चौराहे पर किया गया। जिला अध्यक्ष रामशंकर सोनकर और सभी पदाधिकारियों ने माला, शॉल, श्रीफल, ध्यानचंद जी के चित्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया और ऐतिहासिक जीत के लिए मिष्ठान खिलाकर बधाई शुभकामनाएं दी। वहीं खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सुधीर पटेल ने दिए और सभी नवनियुक्ति पदाधिकारियों को बधाई दी। श्री पटेल ने बताया, जिला पंचायत में जो विभिन्न खेलों के लिए योजना है उन्हें ग्रामीण शहर खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी जिला सचिव शंकर लाला, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पंकज राठौर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता केलू उपाध्याय, किसान नेता कुलदीप पटेल, यंग ब्रिगेड सेवा दल अध्यक्ष गजेंद्र तिवारी, दुर्गेश लाला, श्याम गौर, दीनू मासाब, राहुल दुबे, सौरभ कुरेले आदि उपस्थित रहे। नवरात्र प्रारंभ होने के एक दिन पहले से ही भक्त सलकनपुर स्थित मां बेजासन देवी के दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं ड्रीम्स इंडिया क्लब द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दर्शन करने के लिए जाने वाले पदयात्रियों के लिए फलाहार वितरित किया जाएगा। ड्रीम्स इंडिया क्लब इटारसी द्वारा प्रतिवर्षानुसार 18वें वर्ष में इस वर्ष भी 29 सितंबर गुरुवार शाम 5 बजे से सलकनपुर रोड आज़ाद ढाबे के पास नवरात्रि पंचमी से एक दिन पहले बीजासन देवी सलकनपुर मां के दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें चाय, पानी, फल, आहार, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं रहेंगी। समय समय पर समाज सेवियों द्वारा शांतिधाम में जरूरतमंदों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसी तारतम्य में श्री गंगाधर बंसीलाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई द्वारा शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा इटारसी की जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं। श्री गंगाधर बंसीलाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई द्वारा शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा इटारसी को जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए 50 किलो राल, 50 किलो शक्कर, 5 किलो कपूर एवं 15 किलो शुद्ध घी प्रदान किया गया। समिति की ओर से सदस्य कार्यकारी प्रमोद पगारे ने अशोक राठी चेन्नई, अनिल राठी इटारसी एवं ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि इसके पूर्व भी कोरोना के समय में ट्रस्ट के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए सामग्री प्रदान की गई थी। कैस्टोबॉल की नेशनल प्रतियोगिता के लिए नमन चौरे का चयन हुआ है। अब वह मध्य प्रदेश की जूनियर टीम के साथ नेशनल प्रतियोगिता में खेलेगा। प्रतियोगिता के लिए टीम के 28 सितंबर को बेंगलोर के लिए रवाना होंगे। खिलाड़ी अपनी रुचि के हिसाब से ही खेल खेलते हैं। कुछ लोग जहां क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वहीं नालंदा स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र नमन चौरे पिता राजेश चौरे कैस्टोबॉल में अपना नाम रोशन करना चाहता है। हालांकि अभी तक यह खेल एशियन गेम्स से जुड़ा नहीं था, लेकिन अब इस खेल को भी एशियन गेम्स में शामिल किया जा रहा है। इसलिए नमन यहां तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। इस संबंध में जब नमन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह जिला स्तरीय के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं। अब उनका चयन मध्य प्रदेश की जूनियर टीम में हुआ है। प्रदेश की टीम में शामिल होकर अब वह आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने कोच उत्कर्ष मालवीय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 28 सितंबर को बेंगलोर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ जिले में अन्य खिलाड़ियों का भी चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। नमन चौरे जा रहे हैं आपको ये नेशनल जूनियर टीम में हुआ है और हम लोग 28 तारीख को सुबह जा रहे हैं बेंगलोर। वहाँ पे नेशनल है। किस चीज़ का है? कैस्टोबॉल का नेशनल है जी।
नमन, ये बताओ कि पहले भी आप कैस्टोबाल में कुछ प्रदर्शन कर चुके हो पहले हाँ, भी? हमने स्टेट खेला था, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला था और फिर अभी नेशनल में जाने का मौका मिल रहा है। जी, ये कैसे हुआ है चयन आप लोग का? हम लोगों ने किस अच्छा आधार खेले थे, पे? हम लोग अभी स्टेट गए थे तो वहाँ पे चैंपियंस थे, मतलब हम सब लोग जीत गए थे, तो फिर अभी भी जा रहे हैं। जी, तो आप क्या जिला की टीम से जा रहे हैं या फिर प्रदेश स्तर वाली टीम से जा रहे हैं? मध्य प्रदेश स्टेट की टीम से जा रहे हैं, स्टेट की टीम मध्य स्टेट प्रदेश। टीम। कितने खिलाड़ी इसमें, कितने खिलाड़ी हैं? नर्मदापुरम के 14 लोग जा रहे हैं। अच्छा, और टोटल स्टेट के कितने हैं? टोटल स्टेट के 2 टीम जा रही है, सीनियर और जूनियर, वो होंगे अच्छा। 28 टोटल। क्या अपने जिले से सबसे ज़्यादा लोग इसमें चयनित हुए? हाँ, मतलब अभी MP की टीम है ना, उस पर सबसे ज़्यादा इधर से ही हुए हैं, नर्मदापुरम से। और कहाँ के इंदौर, बच्चे? भोपाल और भी मतलब जगह जगह के हैं, इंदौर, भोपाल, रायसेन। जी, तो क्या चाहते हो, मतलब क्या लगता है आपको कि हर इसी में आपका कैरियर है या फिर मतलब और कुछ? नहीं, कैरियर है ना हमारे, मतलब ये जो है ना, ये सिखाते वो हमारे कोच ही हैं, मतलब कोच भी सर हैं हमारे, उत्कर सर, उन्होंने सिखाया। नहीं, ये कैरियर के लिए कर रहा हूँ मैं, ये क्या काम आएगा आगे। पर एशियन गेम्स में तो है नहीं है। जुड़ जाएगा ना, जुड़ने ही वाला है ये। नवरात्रि आने से पहले पावन उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नर्मदापुरम की नर्मदा नदी पुल एवं सलकनपुर माता जी के दरबार में आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य टीम प्रस्तुति जगह जगह का स्थान प्राप्त कर शूटिंग की गई। मीडिया प्रभारी विनोद वारीवा ने बताया कि केसला से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव कास्ता खुर्द की टीम आदिवासी रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक नृत्य वेशभूषा के साथ प्रस्तुति दे रही है। आदिवासी पारसी भाषा में माता जी के गाने गाए, नारियल, चिरौंजी, चुनरी सामग्री भेंट किया। ग्रुप के माध्यम से डांस की प्रस्तुति दी गई। ग्रुप डांस से मोनिका काजले द्वारा बताया गया कि गांव में सोशल मीडिया का प्रभाव कम होने से दर्शाया नहीं जाता है। हम गांव पर ही प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग कला पर गाने का उपयोग किया जाता है। ग्रुप के लोग मिलकर स्वयं ही कोरकू पारसी भाषा में से संपन्न होता है। देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। चोरी की रेत परिवहन करते पकड़ाई ट्रॉली। शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी अपराध दर्ज। कैस्टोबॉल में नमन का हुआ नेशनल के लिए चयन। बंगाली कॉलोनी पार्क में बनेगा पिंक जोन। गरीबी लाइन चौराहा होगा विकसित। शहर में अनेकों जगह मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सुनी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। 26 सितंबर से शुरू हो रहा है आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र। जोरों शोरों से जारी है पंडालों में तैयारी। माल गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को मिलेगी खान पान सुविधा। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।